हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो कैफे का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। कल जो स्टोरी हमने अधूरी छोड़ दी थी आज हम उसे पूरा करेंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे ताहिन जैसे ही यूनिवर्सिटी में एंटर होता है सारे स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे। बहुत लोग ये बातें कर रहे थे कि देखो दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, दोनों ही वेडेड कपल की तरह दिख रहे हैं। ये लोग इसलिए बातें कर रहे थे क्योंकि हर जगह पर ताहिन और जंगकुक के उस कॉस्ट्यूम ट्रायल वाले फ़ोटोज़ लगे हुए थे। ताहिन सारी जगह पर वो फ़ोटोज़ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। पूरे कॉलेज पे बस उन दोनों की ही पोस्टर्स छपी हुई थी। ताहिन खुद को सबकी नज़रों से बचाते हुए क्लास पे पहुंच जाता है। जैसे ही वो क्लास में बैठा ही हुआ था कि जंगकुक उसके पास आकर बैठ जाता है। वो स्माइल करते हुए ताहिन के हाथों के पास ही एक चॉकलेट बार रख देता है और कहने लगता है ये तुम्हारे लिए है। ये सुनकर भी ताहिन उस चॉकलेट बार को हाथ तक नहीं लगाता। जंगकुक को अजीब लगने लगता है। जंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? ताहिन अपना सर हिलाता है और नो कहता है। इतने में ही प्रोफेसर आ जाते हैं और लेसन शुरू कर देते हैं। सभी बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ाई कर रहे थे। ताहिन भी जंगकुक को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक को समझ आ चुका था कि ताहिन को कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। जंगकुक पूरे क्लास पे सिर्फ ताहिन को ही देख रहा था। वो बिल्कुल भी अपने स्टडीज़ पर फोकस नहीं था। जैसे ही क्लास ख़त्म होता है ताहिन अपने घर की ओर जाने ही वाला था कि इतने में ही जंगकुक उसके सामने आकर रुक जाता है। ताहिन कहने लगता है प्लीज़ हट जाओ, मुझे घर जाना है। जंगकुक उसके हाथों को पकड़ लेता है और खींचता हुआ एक कॉर्नर में ले जाता है और ताहिन को पिन करते हुए वॉल पर कहने लगता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कल के किसके वजह से सब कुछ हो रहा है। तुम्हें नहीं पसंद है तो हम वैसा कभी और नहीं करेंगे। तुम्हें जो पसंद है हम वो सब करेंगे। मुझसे गलती हो गई, तुम बता सकते हो कि मैं अपनी गलती को ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? ताहिन कहने लगता है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? तुमने पूरे कॉलेज भर में हम दोनों की पोस्टर्स लगा दी है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब करना ठीक था? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है पर तुम्हें ही तो एक फंटास्टिक डिज़ाइन की ज़रूरत थी और इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता था। देखो इस पे तुम कितने अच्छे दिख रहे हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना अच्छा या बुरा दिख रहा हूँ। मुझे सबके नज़रों में नहीं आना था, मुझे ऐसे ही इनविजिबल रहना था। लेकिन अब मैं सबके नज़रों में आ रहा हूँ। सभी मुझे देखकर बहुत सारी बातें कर रहे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर जंगकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा गौर से देखता है और उसे अपने और भी करीब खींचकर उसके फेस को अपने हाथों से कप करते हुए कहने लगता है तुम्हें पता है तुम अब और बिल्कुल भी इनविजिबल नहीं रह सकते, कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी लोग इसलिए तुम्हारे बारे में बातें नहीं कर रहे क्योंकि वो अच्छा नहीं है, बल्कि लोग इसलिए तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। इतने में ही ताहिन कहने लगता है लोग इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और लोग जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। और ये सुनकर जंगकुक चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि वही रियलिटी है। जंगकुक कहने लगता है क्या तुम नहीं चाहते ये सब? ताहिन कहने लगता है मैं इतनी जल्दी ये सब नहीं चाहता था। और ये कहकर ताहिन वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक को भी बुरा लग रहा था और ताहिन को भी, लेकिन दोनों ही थोड़े दिनों में ठीक हो जाते हैं और देखते ही देखते उनके एनुअल फेस्ट आ जाता है जहाँ पर दोनों ही मिलकर एनुअल फेस्ट बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अब पार्टी चल ही रही होती है कि ताहिन सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहा था। लेकिन इतने में ही जंगकुक के डैड जो कि डेविल माफिया है वो ताहिन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। ताहिन देखकर स्माइल कर देता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो इंसान कौन है। जंगकुक के डैड ताहिन को देख कर कहने लगते हैं ओह तुम्हारा नाम किम ताहिन है ना, और ये फेस्ट तुमने अरेंज किया है ना? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है यस सर, ये फेस्ट मैंने ही ऑर्गेनाइज़ किया है और मेरे साथ एक और भी लड़का है और उसका नाम। और इतने में ही जंगकुक के डैड कहने लगते हैं और उसका नाम जन जंगकुक है ना? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है यस सर, आपको कैसे पता चला? ये सुनकर जंगकुक के डैड कहने लगते हैं क्योंकि मैं ही जंगकुक का डैड हूँ। ताहिन की हंसी गायब हो जाती है। ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर जंगकुक के डैड को देख रहा होता है। इतने में ही जंगकुक के डैड स्मॉक करते हैं और कहने लगते हैं तुम कुटिया में रहकर महलों का सपना मत देखो क्योंकि मुझे पता है तुम जैसे लड़के हमेशा ही जंगकुक जैसे लड़के को पाना चाहते हैं, लेकिन
तुम जो कर रहे हो उस पर तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे, कम से कम मेरे रहते हुए तो नहीं। तुम्हें जान लेना चाहिए था कि जॉन्गकुक किसका बेटा है, वो मेरा बेटा है और तुम उसे कभी पा नहीं सकोगे। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम उससे दूर ही रहो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से गायब करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबराते हुए कहने लगता है, एक्सक्यूज़ मी सर, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी करने की ट्राई नहीं कर रहा था, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर ताहिन तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। ताहिन बाहर चला जाता है और जाकर अपने आप को काम करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि जॉन्गकुक पार्टी में ताहिन को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाता और इसलिए वो ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाता है। जैसे ही वो ताहिन को बहुत ज़्यादा घबराते हुए देखता है, वो तुरंत ही ताहिन के पास चला जाता है और कहने लगता है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों नर्वस दिख रहे हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ फ्रेश एयर की ज़रूरत थी और इसलिए मैं बाहर आ गया था। जॉन्गकुक कहने लगता है, आर यू ऑल राइट, क्या तुम सच कह रहे हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, या आई एम ऑल राइट। और ये कहकर ताहिन जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, हमें अंदर चलना चाहिए। और फिर दोनों ही फिर से पार्टी के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही पार्टी ओवर होता है उसके नेक्स्ट डे ही प्रिंसिपल जॉन्गकुक और ताहिन दोनों को ही अपने रूम में बुलाते हैं। दोनों ही नर्वस होकर प्रिंसिपल के रूम में बैठे हुए होते हैं। प्रिंसिपल दोनों को ही देखते हैं और कहने लगते हैं, वेल डन गाइस, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और पता है इस बार का हमारा डोनेशन बहुत ही ज़्यादा है और वो सब तुम्हारे वजह से है। और ये सुनकर दोनों ही बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं और ताहिन कहने लगता है, इट्स ऑल आवर प्लेजर सर। और ये सुनकर प्रिंसिपल कहने लगते हैं, तो फिर ठीक है ताहिन, मैंने ये तुम्हारे लिए रेडी कर दिया है, तुम देख सकते हो। ये कहकर प्रिंसिपल ताहिन को कुछ पेपर्स थमा देते हैं। ताहिन उन पेपर्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो जॉन्गकुक को एक बार देखता है और फिर प्रिंसिपल को देखते हुए खुश होकर कहने लगता है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि वो कुछ और नहीं बल्कि ताहिन के लिए रिकमेंडेशन लेटर था। ताहिन अब यूनिवर्सिटी जा सकता था, ताहिन का सपना सच होने ही वाला था। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश था। ताहिन और जॉन्गकुक बस उस रूम से निकलने ही वाले थे कि ताहिन प्रिंसिपल को देखता है और कहने लगता है, सर क्या मैं आपसे कुछ फेवर मांग सकता हूँ, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही प्रिंसिपल ताहिन को देखते हैं और कहने लगते हैं, यस ताहिन, तुम कह सकते हो। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, सर क्या आप जॉन्गकुक को उसका कैप्टनशिप लौटा सकते हैं, क्योंकि उसे फुटबॉल बहुत पसंद है और अगर मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है और माफ़ी भी, तो फिर जॉन्गकुक को भी तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। ये सुनकर प्रिंसिपल थोड़ा सा सोचते हैं और फिर कहने लगते हैं, ओके ठीक है, मैं कोच से बातें करूँगा और जॉन्गकुक तुम फिर से फुटबॉल टीम के कैप्टन बन सकते हो। और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो ताहिन को देखता है और फिर प्रिंसिपल सर को देखते हुए कहने लगता है, थैंक यू सो मच सर। और ये कहते हुए जॉन्गकुक और ताहिन प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं, जॉन्गकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो ताहिन को बहुत टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है, यू आर सो वंडरफुल, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे लिए ये सब करोगे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यू डिज़र्व इट, मैंने फेस्ट के लिए जितना काम किया था तुमने भी तो उतना किया था ना, इसीलिए यू डिज़र्व इट, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर फिर से जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताहिन के फॉरहेड पर किस करता है और फिर कहने लगता है, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ। ताहिन कहने लगता है, यस, कहकर देखो। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम आज मेरे साथ एक पार्टी में चल सकते हो। ताहिन कहने लगता है, कौन सी पार्टी। जॉन्गकुक कहने लगता है, वो मिंग्यू एक पार्टी थ्रो कर रहा था और इसलिए मैं सोच रहा था क्या तुम भी उसमें आ सकते हो। ताहिन कहने लगता है, नहीं, मुझे लगता है कि मुझे उस पार्टी पे नहीं आना चाहिए, वहाँ पर सभी तुम्हारे जैसे ही लोग होंगे। जॉन्गकुक कहने लगता है, मेरे जैसे से तुम्हारा क्या मतलब है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम्हारे जैसे मतलब रॉयल एरिस्टोक्रेट और बहुत ज़्यादा रिच चाइल्ड, मैं वहाँ पर शायद फिट नहीं हो सकता। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे गेस्ट बनकर जा रहे हो, समझे। ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है, ओके ठीक है। टाइम स्किप होता है। अब जॉन्गकुक पहले से ही पार्टी में था और वो बार बार गेट की ओर देख रहा था, वो सिर्फ ताहिन का इंतज़ार ही कर रहा था। इतने में ही ताहिन थोड़ी देर बाद पार्टी में आ जाता है। जॉन्गकुक तुरंत ही सोफे पर से उठकर जाकर ताहिन के पास पहुंच जाता है और उसे देखकर कहने लगता है, सो तुम आ गए। ये सुनकर ताहिन स्माइल करते हुए कहने लगता है, या। और फिर जॉन्गकुक उसके और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहने लगता है,
कैन वी डांस? और ये सुनकर ताहिन स्माइल करते हुए यस कहता है। ताहिन और जॉन्गकुक एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से पार्टी एंजॉय करते हुए डांस करने लगते हैं। इतने में ही जॉन्गकुक ताहिन को बेखा करने लगता है और दोनों ही बहुत अच्छे से मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे और बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। इतने में ही जॉन्गकुक की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ से गुजरती है, जो कि उन दोनों को इतना क्लोज देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस कर ही रही थी। वो वहाँ से गुजरते हुए ताहिन के ऊपर वाइन डाल देती है। ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और जॉन्गकुक भी उसे छोड़ देता है और उससे दूर हटकर अपने एक्स को गुस्से से देखते हुए कहने लगता है, ये तुमने क्या किया? हाँ। ये सुनकर उसकी एक्स बहुत ज़्यादा जानबूझकर कहने लगती है, ओह सॉरी, मुझसे गलती से हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है ना। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही ऐसी वे में कहने लगता है, ओ यस मैं देख सकता हूँ और थैंक यू ये गिराने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, वैसे भी मुझे इसकी ज़रूरत थी। और ये कहकर ताहिन वहाँ से जाने लगता है। जॉन्गकुक भी ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है लेट्स गो। और ये कहकर दोनों ही जाने लगते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, एक मिनट मैं अपना कोट लेकर आता हूँ। ये कहकर जॉन्गकुक बस अपना कोट उठाने ही वाला था। ताहिन पुल के पास ही खड़ा था। इतने में ही मिंग्यू बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगता है और ताहिन को उठाकर तुरंत ही पूल पे फेंक देता है। उसे वो सब मस्ती ही लग रही थी, लेकिन ताहिन बचपन में ही बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो गया था, क्योंकि एक बार ताहिन डूबते डूबते बचा था और ताहिन को स्विमिंग भी नहीं आती थी। ताहिन जैसे ही पूल में गिरता है वो डूबने लगता है। जॉन्गकुक तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है तो ताहिन डूब रहा था। जॉन्गकुक कुछ भी सोच नहीं पाता, वो तुरंत ही पूल में जंप कर देता है। ताहिन को वो तुरंत ही खींचते हुए पूल से बाहर लेकर आता है। ताहिन बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसे जॉन्गकुक अपने बाहों में उठा लेता है और जॉन्गकुक के बाहों में ताहिन जैसे सिमट ही गया था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। ताहिन को इस हालत पे देखकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से पे था और जॉन्गकुक का गुस्सा देखकर पूरे पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। जॉन्गकुक गुस्से से मिंग्यू को देखता है और एक डेथ ग्लेयर देते हुए वहाँ से ताहिन को लेते हुए चला जाता है। जैसे ही दोनों कार के पास पहुँचते हैं, जॉन्गकुक ताहिन को कार के अंदर बिठाता है और फिर उसे एक ब्लैंकेट ओढ़ते हुए उसी के पास बैठ जाता है और फिर उसका ड्राइवर ड्राइव करने ही लगता है। जॉन्गकुक ताहिन को हक किए हुए था। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराए हुए था, वो बस रो रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ दे मत रो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ताहिन कहने लगता है, एक बार मैं ऐसे ही डूबते डूबते बचा था और इस वजह से मुझे पानी से बहुत डर लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, इट्स ओके, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं तुम्हारे पास हूँ। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा हक कर कर बैठा हुआ था। अब टाइम स्किप होता है। रात के 2 बज चुके थे। अब जॉन्गकुक अपने घर पहुँचता है। जैसे ही जॉन्गकुक घर के अंदर एंटर होता है, उसके डैड सोफे पर बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे। जॉन्गकुक उसके डैड को देखता है और कहने लगता है, डैड आप अभी तक सोए नहीं। ये सुनकर जॉन्गकुक के डैड गुस्से से खड़े होते हैं और कहने लगते हैं, तुम जैसा बेटा हो तो क्या मैं सो सकता हूँ? तुम्हें हमारे इज्जत की थोड़ी सी भी ख्याल नहीं है जॉन्गकुक, ये सब क्या है? और ये कहकर उसके डैड जॉन्गकुक को सिर्फ जॉन्गकुक और ताहिन के फ़ोटोज़ दिखाने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों पुल के पास थे और ताहिन उसके बाहों से लिपटा हुआ था। जॉन्गकुक देखता है और कहने लगता है, ताहिन के साथ बहुत बुरा हुआ था डैड, और इसलिए मैंने उसे पूल से बचा लिया। ये सुनकर जॉन्गकुक के डैड कहने लगते हैं, तुम मुझे मत सिखाओ जॉन्गकुक कि क्या हुआ था। मुझे पता है कि ये सब कब से चल रहा है और मैं ये सब लेट को कर रहा था, क्योंकि ये सब हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन अब से तुम उस लड़के से नहीं मिलोगे। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ डैड, आज तक आपने ही हर डिसीज़न मेरे लिए लिया है, मैंने खुद के लिए एक भी डिसीज़न नहीं लिया। कम से कम प्यार करने का हक तो मुझे है ना। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ डैड, प्लीज़ मुझे उससे दूर मत कीजिए, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। ये सुनकर जॉन्गकुक के डैड हंसने लगते हैं और कहने लगता है, प्यार, हाँ वो कुछ भी नहीं होता, तुम उससे नहीं मिलोगे, ये हमारे घर के लिए और हमारे रेपुटेशन के लिए बहुत बुरा है। जॉन्गकुक गुस्से से कहता है, आपका रेपुटेशन क्या है? आपका रेपुटेशन, आप एक माफिया हो डैड। शायद आप बिजनेसमैन बनने का नाटक तो करते हो, लेकिन मुझे आपकी रियलिटी पता है, आप कुछ नहीं, बस एक माफिया हो जिसके सामने लोगों के इमोशन और जान की कीमत कुछ भी नहीं है। ये सुनकर जॉन्गकुक के डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, कह दिया तुमने, अब मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही, मेरे सामने तुम्हारे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही तुम्हारे लवर की जान की। तुम अगर उसे जिंदा और अच्छे से जीना देखना चाहते हो तो फिर तुम्हें उसे छोड़ना होगा, वरना तुम्हें पता है मुझे उसे गायब करने में या फिर उसके
ज़िंदगी और करियर को तबाह करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा टूट जाता है। जॉन्गकुक गुस्से से अपने डैड को देखता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे ताहिन अपने फ्रेंड के साथ क्लास में एंटर होने ही वाला था और कॉरिडोर में था। इतने में ही जॉन्गकुक उसके साइड से गुजरता है, लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि उसने ताहिन को देखा ही नहीं, जैसे कि ताहिन उसके लिए इनविजिबल हो गया हो। ताहिन को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और सिर्फ ताहिन को ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि जॉन्गकुक ने ऐसे बिहेव क्यों किया। सभी ताहिन पर हंसने लगते हैं, सभी ताहिन का मजाक उड़ाने लगते हैं और बातें बनाने लगते हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं ताहिन बहुत बुरा हुआ, पुअर ताहिन। और ये सब सुनकर ताहिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्लास में भी जॉन्गकुक उससे बिल्कुल बातें नहीं कर रहा था, उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा था। ताहिन से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। 2-3 दिन ऐसे ही चलता है और उसके बाद ही ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जॉन्गकुक से मिलने फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहां पर जॉन्गकुक अब अकेला था। जॉन्गकुक ताहिन को देखता है और वहां से जाने की कोशिश करता है। ताहिन फिर से जॉन्गकुक को पीछे से बुलाता है और कहने लगता है, जॉन्गकुक रुक जाओ, हम दोनों को बात करनी होगी। ये सुनकर जॉन्गकुक रुक जाता है और पीछे टर्न करता है। ताहिन उसे देखता है और कहने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? अगर कुछ गलत किया है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो जॉन्गकुक, ऐसे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कॉलेज मुझ पर हंस रहा है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा हंसता है और कहने लगता है, तो फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डेट कर रहा था? हाँ, तुम अपने ख्यालों में क्या क्या सोचने लगे थे? ऐसा कभी हो सकता है कि मुझ जैसा लगा तुम्हें डेट करे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने ख्यालों से बाहर आ जाओ मिस्टर किम ताह्युन, यही है ना तुम्हारा नाम? मैं तो भूल भी गया था। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जॉन्गकुक के आंखों को देखकर घूरते हुए कहने लगता है, जॉन्गकुक तुम ये सब क्या कर रहे हो? जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वही कर रहा हूँ जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। मुझे बस तुम्हारे साथ कुछ दिन ऐसे ही मस्ती करना था और मैंने कर लिया। उसके बाद हम दोनों के बीच में अभी और कुछ भी नहीं है, ये तुम समझ लो। ये सुनकर ताहिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ताहिन टूटकर बिखर ही जाता है। ताहिन के आंखों से आंसू बहते हैं। ताहिन कहने लगता है, देन इट्स ओवर राइट? और ये सुनकर जॉन्गकुक के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन जॉन्गकुक अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और कहने लगता है, या राइट, तुम जा सकते हो। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा रोते हुए, अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से भागकर चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर और इतना ज़्यादा रोते हुए देखकर जॉन्गकुक के आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। जॉन्गकुक अपने आंसू साफ करता है और वहाँ पर बैठकर बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। 2 महीने बाद जॉन्गकुक और ताहिन एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे। दोनों के ही फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। जैसे ही दोनों के फाइनल एग्जाम्स ख़त्म हो जाते हैं, अब 2 महीने बाद दोनों ही यूनिवर्सिटी पे पहुंच चुके थे। ताहिन अपने ही एक सीनियर के साथ बातें कर रहा था और इतने में ही जॉन्गकुक उसे यूनिवर्सिटी में देख लेता है। जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस हो रही थी, लेकिन ताहिन ने उसे अभी तक नहीं देखा था। ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और उसके सीनियर के साथ बातें कर ही रहा था कि ताहिन की नज़र जॉन्गकुक पर पड़ती है, जो कि जेलसी भरे आइज से उन दोनों को देख रहा था। ताहिन को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता। ताहिन अपने सीनियर के साथ बातें करते हुए वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक अब भी बहुत ज़्यादा जेलसी से उन दोनों को देख रहा था। टाइम स्किप होता है। ताहिन अपने रूम का डोर ओपन कर रहा था, वो डोम में रहने वाला था। इतने में ही जॉन्गकुक भी वहाँ पर पहुँच जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा कर जॉन्गकुक को देख ही रहा था कि जॉन्गकुक भी उसके रूम के पास पहुँचता है, जो कि ताहिन के रूम के बिल्कुल ही सामने था। दोनों एक दूसरे के सामने वाले रूम में रहने वाले थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और अपना अपना रूम का डोर ओपन करते हुए रूम के अंदर जाने लगते हैं। रूम के डोर बंद करते ही ताहिन सोचने लगता है, मेरा दिल अब भी उसको देखकर इतना ज़्यादा धड़क क्यों रहा है? प्लीज़, मुझे ऐसा मन कर रहा है जैसे कि मैं खुद को या फिर उसे मार डालूं। वो बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं था, वो ये सब डिज़र्व नहीं करता। ताहिन, होश में आ जाओ, उसने सिर्फ तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला है और कुछ भी नहीं। और इतने में ही जॉन्गकुक भी अपने रूम में जाकर सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं उससे जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ, मैं फिर से उसके उतने ही करीब आ जाता हूँ। मैं नहीं चाहता उसको देखना, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। यही सब दोनों सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट डे दोनों ही क्लास पे होते हैं और क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा होता है। इतने में ही उन दोनों के बीच में फिर से एक हॉट डिस्कशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर जॉन्गकुक कुछ कहता है और फिर ताहिन कुछ कहता है। ऐसे चलता ही रहता है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन
ताहन फिर से अपना मोनोलॉग कहना शुरू कर देता है। वो बहुत सारी ऐसे हर्टफुल बातें कहने लगता है जो जोंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा बुरी थी। जोंगकुक बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था, लेकिन इस बार ताहन खुद रियलाइज़ कर लेता है कि वो हद से ज़्यादा कह चुका है। वो हर तरफ देखता है, हर तरफ स्टूडेंट्स बस उन दोनों को ही देख रहे थे। ताहन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत ही उठकर क्लास से बाहर चला जाता है। जोंगकुक थोड़ी देर बाद ही उसके पीछे पीछे चला जाता है। ताहन अपने डोम में चला जाता है और अपने रूम का डोर ओपन करने ही वाला होता है कि उसके पीछे ही जोंगकुक पहुंच जाता है। जोंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है, प्लीज़ दे मेरी बात सुनो। ताहन कहने लगता है, अब सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे फिर से तुम्हें हर्ट करने की जैसे बातें नहीं कहनी चाहिए थी। वैसे भी ना तुम मुझे डिज़र्व करते हो, ना ही हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मैंने जो भी कहा वो कुछ बुरा नहीं कहा, वो सब कुछ सच था। तुम सेल्फिश हो। जोंगकुक कहने लगता है, हाँ हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं सेल्फिश इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और ज़िंदा देखना चाहता हूँ, समझे तुम। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जोंगकुक को देखकर कहने लगता है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे खुश देखना चाहते हो और ज़िंदा? और ये सब सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है। उसके आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वो अपने आंसू साफ करता है और कहने लगता है, फॉरगेट इट। और ये कहकर जोंगकुक वहाँ से जाने लगता है। ताहन कहने लगता है, जोंगकुक प्लीज़, तुम ऐसे जा नहीं सकते। जाने से कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। तुम्हें मुझे बताना होगा तुम क्या कहना चाहते थे। जोंगकुक फिर से टर्न करता है और कहने लगता है, क्या क्या सुनना चाहते हो तुम? हाँ, तुम्हें जिंदा रखने के लिए और तुम्हें खुश रखने के लिए मैंने वो सब किया था। मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा, पता है उसके वजह से मुझे क्या कुछ सहना पड़ा है। तुम्हें पता है कि तुमसे दूर रहना मरने से भी ज़्यादा बदतर था। एक एक दिन मेरे लिए एक एक सदियों जैसा गुजर रहा था। काश मैं मर ही गया होता। ये सुनकर ताहन के आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। ताहन जोंगकुक के पास चला जाता है और उसके क्लोज जाकर कहने लगता है, जोंगकुक तुम ये सब क्या कह रहे हो? आर यू सीरियस? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें अब भी सब कुछ मजाक लग रहा है? मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगा? और इसके बाद ही जोंगकुक ताहन को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि उसके डैड ने उसे क्या कुछ कहा था और उसके डैड के वजह से ही जोंगकुक ने उसे खुद से दूर कर दिया था। और ये सब सुनकर ताहन को रियलाइज हो जाता है कि जोंगकुक ताहन को कितना ज़्यादा प्यार करता है। ताहन कहने लगता है, तुमने एक बार भी मुझे कहा क्यों नहीं? जोंगकुक रोते हुए और पैनिक करते हुए कहने लगता है, उससे कुछ भी नहीं बदलने वाला था। मेरे डैड तुम्हें कभी नहीं छोड़ते और तुम्हारा करियर भी बर्बाद करते थे। वो तुम्हें गायब भी कर सकते थे। मैं उनसे बहुत ज़्यादा डर चुका था और शायद इसलिए ही मुझे तुमसे दूर होना पड़ा। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फेस के साथ कहने लगता है, मैं तुम्हारे डैड से बिल्कुल भी नहीं डरता। वो चाहे तो हम दोनों को मार सकते हैं, लेकिन अलग बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं तुमसे अब एक पल भी अलग नहीं रह सकता जोंगकुक। और ये कहकर ताहन खुद जोंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और जोंगकुक को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। जोंगकुक भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो ताहन के लिप्स को बहुत ज़्यादा बाइट करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। दोनों की किस बहुत ज़्यादा पैशनेट और डीप होने लगती है। दोनों ही किस करते हुए ताहन के रूम में चले जाते हैं और दोनों ही देखते ही देखते इंटीमेट होने लगते हैं। ताहन और जोंगकुक एक दूसरे के अंदर समाने लगे थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यार से इंटीमेट हो रहे थे। थोड़ी देर बाद ही दोनों थक जाते हैं और फिर जोंगकुक के बाहों में ताहन सोया हुआ था। ताहन कहने लगता है, आई लव यू जोंगकुक, आई लव यू सो मच। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारे डेविल डैड से मैं नहीं डरता। हम दोनों हमेशा ही साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जोंगकुक कहने लगता है, ओके ठीक है, अगर ये सब सुनने के बाद भी तुम मेरा साथ देने के लिए रेडी हो तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और ये कहकर जोंगकुक ताहन के फॉरहेड पर किस करता है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर जोंगकुक कहने लगता है, आई लव यू ताहन, आई लव यू सो मच। ताहन भी जोंगकुक को देखता है और बहुत प्यार के साथ कहने लगता है, आई लव यू टू, आई लव यू मोर। और ये कहकर जोंगकुक और ताहन फिर से एक दूसरे के लिप्स को जॉइन करते हैं और फिर एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ओवर हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।